कभी आपने नोटिस किया है कि इंडिया में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज अपने बड़ी ऑफिसेस खोलती हैं, राइट? माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, डेलॉयट। यहाँ से R&D होता है, यहाँ से प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है यहाँ पर, राइट? अब इंडिया से दुनिया के लिए काम निकल रहा है, राइट? पर सवाल यह है कि इतने सारे जीसीसीज इंडिया में आ क्यों रहे हैं? जीसीसीज क्या होते हैं, वहां जॉब्स का क्या स्कोप है? कभी आपने नोटिस किया है कि इंडिया में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज अपने बड़ी ऑफिसेस खोलती हैं, राइट? माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, डेलॉयट, सबका एक ह्यूज बैक ऑफिस या फिर इनोवेशन सेंटर इंडिया में होता है। लेकिन ये सिर्फ बैक ऑफिस नहीं है, इन्हें बोला जाता है जीसीसीज। पर सवाल ये है कि ये जीसीसीज आखिर होते क्या हैं, राइट? और यहां पर जॉब करना वर्थ इट है या नहीं, या फिर यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है या नहीं? चलिए इस टॉपिक को आज हम फुल डीप डाइव करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीसीसी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सिंपल भाषा में ये एक स्पेशल इंडियन ऑफिस है जो कि एक ग्लोबल कंपनी अपने काम के लिए बनाती है। पहले लोग इन्हें कैप्टिव सेंटर्स या फिर बैक ऑफिसेज भी बोलते थे। मतलब सिंपल काम जैसे कि बैक एंड वर्क, सपोर्ट वर्क हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ये सारे काम के लिए ये सेंटर्स बनाए जाते थे, इसलिए इनको बैक ऑफिस भी बोला जाता था। बट अब पिक्चर जो है वो काफी बदल गई है। आज के जो जीसीसीज हैं ये सिर्फ सपोर्ट सेंटर्स नहीं रहे हैं, ये कंपनीज के लिए इनोवेशन हब्स बन चुके हैं। यहां से R&D होता है, यहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, यहां पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है यहां पर, राइट? मतलब सभी हाई वैल्यू काम आजकल इन सेंटर्स के जरिए डिलीवर किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गोल्डमैन सैक्स का बैंगलोर में जीसीसी सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं करता है, वहां पर टीम ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स भी डेवलप करती है, रिस्क एनालिटिक्स भी करती है। माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में, वहां पर जो जीसीसी है वो प्रोडक्ट इनोवेशंस में कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अब इंडिया से दुनिया के लिए काम निकल रहा है, राइट? पर सवाल यह है कि इतने सारे जीसीसीज इंडिया में आ क्यों रहे हैं? इसके पीछे देखिए 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला कि टैलेंट। इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स हो गए, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, ये बिल्कुल लार्ज स्केल में अवेलेबल है, राइट? तो इतना बड़ा सेंटर अगर मैं किसी और कंट्री में जाके खोलूंगा तो वहां इतने मुझे लोग ही नहीं मिलेंगे। सो दिस इज ओनली पॉसिबल इन इंडिया। सेकेंड चीज हो गई कॉस्ट एडवांटेज। ऑफ कोर्स सेम क्वालिटी का काम, लेकिन कॉम्परेटिवली अगर लोअर कॉस्ट पे अगर एम्प्लॉयज मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड तीसरी चीज टाइम जोन। इंडिया की जो लोकेशन है और जो ह्यूज वर्कफोर्स है, हमारा जो स्केल है, जिसकी वजह से 24/7 ऑपरेशंस काम करना पॉसिबल हो पाता है, राइट? जब इंडिया में सुबह हो रही है तब यूएस में रात हो रही है, राइट? तो जब वहां काम बंद हो गया है तो कंपनीज के लिए यहां काम चालू हो जाता है। तो एक तरह से कंपनीज के लिए 24/7 काम हर वक्त चल रहा है, राइट? इसी वजह से आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बन गया है जीसीसीज के लिए। ऑलमोस्ट 1600 से ज्यादा जीसीसीज आज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और अगले 4 से 5 साल में यह नंबर डबल हो सकता है। चलो अब आते हैं इस सभी कॉन्सेप्ट के मेन मुद्दे पर। सर, जॉब्स का क्या सीन है जीसीसीज में? आइए उसकी बात कर लेते हैं। जीसीसीज में जॉब्स मल्टीपल डोमेन्स में खुलती हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए AI ML इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट, राइट? तो जो भी टेक बैकग्राउंड से आ रहा है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। फाइनेंस और रिस्क डोमेन की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्ट, रिस्क एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ये सारे रोल्स में आपको मौका मिल सकता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हैं तो डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, राइट? इन लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर ऑपरेशंस या स्ट्रैटेजी की बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, राइट, वो हो गए। तो ये सारे रोल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा जो और सपोर्टिंग रोल्स होते हैं वहां पर भी आपको हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो HR हो, R&D हो, प्रोडक्ट मैनेजर्स हो, ये सब अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एंड सबसे बड़ी बात आपसे कहूं, जीसीसीज में जो एक्सपोजर है वो डायरेक्टली आपको ग्लोबल टीम्स के साथ मिलता है। मतलब आप इंडिया में बैठे हो पर काम आप UK, US या यूरोप के क्लाइंट्स और वहां के प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। एंड इसका एक और एंगल है कि कई जीसीसीज अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉडल फॉलो करती हैं। मतलब कि एक जीसीसी एक ही डोमेन के लिए दुनिया भर के ऑपरेशंस हैंडल करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बैंगलोर जीसीसी है जो कि सिर्फ AI इनोवेशन का हब है। पूरी दुनिया के लिए ये AI प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब दिमाग में यूजुअली एक डाउट आता है
कि सर क्या ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ बीपीओ टाइप जॉब्स हैं, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिल्कुल रेपिटेटिव जॉब्स? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। बीपीओ और जीसीसी दोनों अलग अलग चीज है। बीपीओ जो है वो ज्यादातर रेपिटेटिव और आउटसोर्स वर्क होता है, लेकिन जीसीसी जो है वो कंपनी के कोर काम का हिस्सा होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा एल्गोरिदम डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डिजाइन या रिस्क मॉडलिंग, यानी कि अगर आप जीसीसी में हो तो आप पार्ट हो ऑफ द कंपनीज ग्लोबल स्ट्रेटेजी, मतलब एक्सपोजर आपको बिल्कुल ग्लोबल लेवल का मिलता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जीसीसी एक साइलेंट रेवोल्यूशन मैं कहूंगा जो इंडिया के जॉब मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां से निकल कर आ रही हैं। पहले एमएनसीज के केवल जो मतलब ऑफिसेस थे, जो मेन ऑफिसेस थे वो सिर्फ बाहर होते थे, राइट, और इंडिया में सिर्फ सपोर्ट का काम होता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। इंडिया के जीसीसीज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भी आज रोल प्ले करने लगे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आज इंडिया की वर्कफोर्स जीसीसीज के थ्रू दुनिया को इनोवेट करने में हेल्प कर रही है, तो कल को क्या इंडिया खुद एक इनोवेशन का हब बन पाएगा? सवाल का जवाब दीजिए कमेंट्स में। मिलता हूं अगले वीडियो में।